नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री क्रमाबाई के बारे में। वह किस प्रकार से जगन्नाथ जी महाराज को खिचड़ी खिलाया करती थी और किस प्रकार से जगन्नाथ जी महाराज बालक के वेश में आकर क्रमाबाई की खिचड़ी को ग्रहण करते थे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्रमाबाई की कहानी को। श्री क्रमाबाई नाम की एक भगवत भक्त जगन्नाथपुरी में रहा करती थी। उसे वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय लगती थी। वह रोजाना नियम पूर्वक प्रातःकाल बिना स्नान किए ही खिचड़ी बनाती थी और भगवान को अर्पित किया करती थी। और प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी महाराज प्रतिदिन सुबह बालक के वेश में आकर क्रमाबाई की गोद में बैठकर खिचड़ी खाते थे। श्री क्रमाबाई सदैव चिंता में रहती थी कि कहीं बच्चे के भोजन में देरी ना हो जाए। इस कारण से वह किसी भी विधि विधान के चक्कर में नहीं पड़ती थी और वह अत्यंत प्रेम के साथ खिचड़ी बनाकर सुबह जल्दी ही तैयार कर देती थी। परंतु एक दिन क्रमाबाई के पास एक साधु आया। उन्होंने क्रमाबाई को खिचड़ी बनाते हुए देखकर और भगवान को अर्पित करते हुए देखा। वह साधु घबरा गया, क्योंकि साधु विधि विधान को बहुत मानता था और क्रमाबाई बिना स्नान किए ही भगवान की खिचड़ी बनाकर तैयार करती थी और भगवान को खिलाती थी। साधु ने क्रमाबाई से बोला कि भगवान को स्नान आदि से निवृत्त होकर ही भोग लगाना चाहिए। क्रमाबाई ने दूसरे दिन ठीक वैसा ही किया, परंतु क्रमाबाई को स्नान आदि से निवृत्त होने में देरी हो गई और इस कारण से वह खिचड़ी थोड़ी देरी से बना पाई। उस समय उनका हृदय रो उठा कि कहीं मेरा श्याम सुंदर भूख से झटपटा रहा होगा। क्रमाबाई ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई और उसी समय अनेक भक्त पकवान लेकर मंदिरों में पुजारी के पास वहाँ पहुँच गए और भगवान का मंदिर में जाने का समय भी हो चला था। तो भगवान खिचड़ी खाते हुए ही तुरंत झूठे मुँह से वहाँ से चल दिए और भगवान के मुँह पर खिचड़ी लगी हुई देखकर मंदिर का पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी भी भगवान का भक्त था। वह बहुत दुखी हो गया और अत्यंत दुख के साथ भगवान से असली बात जानने की प्रार्थना की। फिर भगवान ने अपने भक्त की व्याकुलता को देखकर पुजारी की बात का उत्तर दिया कि मैं रोज़ प्रातःकाल क्रमाबाई के पास खिचड़ी खाने के लिए जाता हूँ। वह मुझे अत्यंत प्रेम से खिचड़ी खिलाती है और मुझे उसकी खिचड़ी 56 भोग से भी अधिक प्रिय लगती है। परंतु आज उसके पास एक साधु आया। उसने क्रमाबाई को स्नान आदि की विधियाँ बता दी। इसके कारण मुझे खिचड़ी खाने में विलम्ब हो गया और शीघ्रता के साथ झूठे ही मुँह से वहाँ से आना पड़ा। भगवान की आज्ञा के अनुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढकर भगवान की सारी बातें बता दी। साधु बहुत घबरा गया और क्रमाबाई के पास वह जाकर क्रमाबाई से कहने लगा कि आप पहले की तरह ही प्रतिदिन सवेरे जल्दी खिचड़ी बनाकर भगवान को अर्पित किया करो। आपको नियम की कोई भी आवश्यकता नहीं है। श्री क्रमाबाई पहले की तरह ही सुबह जल्दी खिचड़ी बनाती थी और भगवान को अर्पित किया करती थी। श्री क्रमाबाई परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गई और उनके प्रेम की गाथा चारों तरफ फैल गई। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी क्रमाबाई की कहानी, जो भगवान को खिचड़ी खिलाती थी और भगवान बालक के वेश में आकर क्रमाबाई की खिचड़ी को ग्रहण करते थे। और श्री जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में
56 भोगों से पहले क्रमवाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।